आपका कंफर्ट जोन में रहना आपके लिए बहुत फायदे की चीज हो सकती है, बहुत अच्छी चीज हो सकती है। जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहो उतना बढ़िया है, उतना जीवन आसान है, उतना जीवन आपका बेहतर है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी और शानदार कहानी के साथ करेंगे। तो जंगल में दो हिरण रहा करते थे और दोनों पानी पीने जाया करते थे और दो नदियां थी जंगल में। तो होता क्या था कि नॉर्मली तो एक नदी में मगरमच्छ थे और दूसरी नदी प्लेन थी, साफ थी रिलेटिवली। तो जिस नदी में मगरमच्छ थे वहां कोई नहीं जाता था, वो इस दूसरी नदी की तरफ जाते थे। और ये दूसरी नदी थोड़ी छोटी थी, ये मगरमच्छ वाली नदी थोड़ी सी बड़ी थी। तो होता क्या था, नॉर्मली सब दो हिरण जाते थे। एक हिरण ने सोचा कि मैं चैलेंज दूं अपने दोस्त को कि यार तू यहां से पानी पी रहा है, बहुत बढ़िया बात है, कोई बुराई नहीं है, पर अगर कल को ये नदी सूख गई तो तेरा क्या होगा? ये दूसरी नदी है मगरमच्छ वाली, वहां जाके पानी पीने की प्रैक्टिस कर। अगर अपने आप को बचा पाओगे मगरमच्छ से पानी पीते हुए तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अब हम डिपेंडेंट नहीं है एक नदी पे, ये उसका लॉजिक था और उसका लॉजिक ऑब्वियसली काफी गलत था। तो ये जो दूसरा दोस्त है ये मान जाता है कि भाई चैलेंज दिया दोस्त ने और बात तो लॉजिकल लग रही है कि अगर ये नदी सूख गई कल को हल्के वाली, तो फिर तो मगरमच्छ वाली नदी से ही पीना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट आई गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैं कंफर्ट जोन से बाहर जाके प्रैक्टिस आज ही शुरू कर देता हूं। तो प्रैक्टिस करने जाता है वो, और जैसे ही मगरमच्छ वाले पानी में वो मुंह डालने लगता है और पीना शुरू करता है, मगरमच्छ एकदम स्पीड में झपट्टा मारता है और उस हिरण की मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट। वो हिरण निकला था कंफर्ट जोन अपना छोड़ने, तो कंफर्ट जोन के चक्कर में उसने अपने प्राण ही छोड़ दिए। तो अब पॉइंटर्स की तरफ आते हैं, इस कहानी से हमने क्या सीखा। तो आदमी के साथ ऐसा नहीं होता कि टोटल मृत्यु ही हो जाएगी कंफर्ट जोन से बाहर आके, और कुछ डेवास्टेटिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि बिजनेस शुरू करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो यार, अरे ले लो लोन, जो भी है देखा जाएगा, पैसा गया डूब। तो पैसा डूब गया, एक्सपीरियंस था नहीं बिजनेस करने का, अब उल्टा लोन चुकाना पड़ेगा लंबे समय तक। तो खामखा कंफर्ट जोन से बाहर निकले, नुकसान अपना करा लिया। इस तरह की चीजें मार्केट में बहुत होती है। तो पहला पॉइंट है कि कंफर्ट एक टूल है, कोई ट्रैप नहीं है। कंफर्ट को यूज करना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास कंफर्ट है एक एसी रूम का, एक आरामदायक गद्दे का, एक आरामदायक टेबल कुर्सी का, तो इस कंफर्ट जोन का यूज करके आप कुछ स्किल सीख सकते हो ऑनलाइन, कुछ पढ़ाई कर सकते हो, कुछ जिंदगी के बारे में नई चीजें सीख सकते हो, कुछ ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो। मेंटल बैंडविड्थ है, क्योंकि बेसिक चीजों के पीछे फंसे नहीं हो। तो कंफर्ट खराब कहां हुआ? प्रॉब्लम ये आती है कि कंफर्ट जोन में तो आप हो, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो, पर काम कुछ नहीं हो रहा। मेनली वो प्रॉब्लम आती है। अगर काम हो रहा है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्याएं समाप्त ऑन द स्पॉट। ये एक समझने वाली बात है कि कंफर्ट को एक टूल की तरह यूज करना है, उसको ट्रैप नहीं समझना। मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बोलते हैं आके कि अरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एक्सपैंड करो अपने शरीर को, और पता नहीं क्या क्या, और भाई म्यूजिक इफेक्ट्स और ये सब लगा के, वो तो खैर बेवकूफ बनाने में टॉप नंबर 1 है। तो होता क्या है कि पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है दूसरे पॉइंट की, कि अपनी स्ट्रेंथ पे आपको खेलना है। कोई बंदा तो आएगा, चैलेंज करेगा कि अरे आजा स्टेज पे आजा। अरे स्टेज पे आएगा तभी तो बोलना सीखेगा, तभी तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। उसको नहीं आना भाई, उसे पब्लिक स्पीकिंग में अपना करियर ही नहीं बनाना, तो वो स्टेज पे आके क्यों बोले, क्या बोले? या तो पैसा मिल रहा हो या कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू मिल रही हो, इसके अलावा किसी चीज पे ज्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब है नहीं। कोई आपको बोले कि भाई
गाड़ी से जा सकते हैं कहीं, पर हम क्या है, हम तो मेट्रो में लटक के और ऑटो में अटक के जाएंगे। क्यों? क्योंकि संघर्ष में मजा आएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आज कुछ नया देखेंगे। कब तक एसी गाड़ी के कंफर्ट में बैठ के आएंगे? और वास्तविकता यह है कि एसी गाड़ी के कंफर्ट में जीवन मच बेटर है, और वो मच बेटर जीवन की तरफ ही जाना है अगर वो ऑप्शन अवेलेबल है तो। जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी चीज को फॉर द सेक ऑफ इट नहीं लेना कि कल को हमारे पास गाड़ी नहीं होगी तो हम आज ही मेट्रो की प्रैक्टिस कर लें। इस तरह से तो जिंदगी में सीखने को 1000 चीजें, आप सब कुछ सीखते ही रह जाओगे और पहुंचोगे कहीं नहीं। यह भी एक वास्तविक बात है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि कंसिस्टेंसी जो है वो सारे डिस्कंफर्ट को खत्म कर देती है। इनिशियली कोई नया काम शुरू करोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट होगा, होना भी चाहिए, पर अगर कंसिस्टेंसी है उस काम में तो वो डिस्कंफर्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसके बाद इतना आसान हो जाएगा कि फिर आपके लिए मजाक हो जाएगा वो। ये भी एक सच्चाई है कि ऐसी स्टेज पे आना है जीवन में कि जो मुश्किल काम कभी लगता था वो अब मजाक लगने लगे, और वो कंफर्ट जोन छोड़ के नहीं आएगा, कंफर्ट जोन को पकड़ के ही आएगा। अब होता क्या है कि कोई 1 महीना जिम करे और पूरी जान लगा दे, अपनी मेहनत करके एकदम छका दे, शरीर को छका दिया, और उसके बाद वो छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी उसने इतनी दे दी, अब उसके शरीर में दर्द है। वर्सेस कि कोई दूसरा बंदा है जो कि आधे घंटे 45 मिनट दिन की एक्सरसाइज करता है, पर वो ये सेम चीजें 5 सालों के लिए लगातार करता है, तो इस बंदे की बॉडी भी बेहतर होगी, ये कंफर्ट जोन में भी है क्योंकि बहुत इंटेंसिटी नहीं आ रही। अब धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते ऐसी स्टेज पे वो पहुंच जाएगा कि उसके लिए एक्सरसाइज नॉर्मल रूटीन का पार्ट है, इजी हो गया, कंसिस्टेंट, कम कंफर्टेबल हो गया। तो इस चीज को समझना जीवन में बेहद जरूरी हो जाता है। कंफर्ट जोन को ईवल मानना हमको बंद करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को स्ट्रेटेजिकली यूज करके कैसे हम उसके थ्रू लीवरेज बिल्ड कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और मोटिवेशनल स्पीकर्स की तो ज्यादातर बातें खैर होती बेकार की है, ये भी एक समझने वाला पॉइंट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।